सभी को जय साईं राम। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो यही है कि जो सेवा, जो आध्यात्मिक पथ पे जब हम चलते हैं तो आध्यात्मिक पथ पे हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि हम सेवा कैसे कर सकते हैं। अध्यात्म और सेवा आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं दोनों ही। तो सेवा जब भी करनी है तो सेवा के सबसे पहले, सेवा शुरू करने से पहले ही हमें कुछ चीज़ों का बहुत ज़रूरी है जो ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये है कि ये सोसाइटी, ये जो जिसमें हम रहते हैं, ये समाज जिसमें हम रहते हैं, हमें ये सोचना है कि हम इसमें कैसे मदद कर सकते हैं, हम कैसे सर्व कर सकते हैं सोसाइटी को। दूसरा ये है कि कैसे जो लोग सेवा करते हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि सेवा हमें कहाँ करनी है, किसकी करनी है और कैसे करनी है। तीसरी चीज़ इसमें ये आती है कि जब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारे अंदर वो भाव कैसा होना चाहिए, क्योंकि सेवा अगर बिना भाव के करी जाएगी तो वो सेवा नहीं कहलाई जाएगी। तो उसमें भाव होना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि हमें हमेशा ये सोच के सेवा करनी चाहिए कि जो कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, हम सिर्फ निमित्त हैं, हम सिर्फ एक माध्यम बने जो वो काम कर रहे हैं। बाकी जो कहते हैं कि ओनरशिप नहीं लेनी चाहिए, जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान ही कर रहे हैं, हम सिर्फ एक माध्यम की तरह से वो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि तुम ये काम करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो कोई ओनरशिप नहीं लेनी चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसको क्या दे रहे हैं, वो उसके लिए कितना लाभकारी होगा, या वो उसका कोई अगर गलत उपयोग ना करे जिससे कि उसके जीवन को कोई हानि हो। तो सबसे पहले मैं इसी बात पे आती हूँ कि हम कैसे समाज में रह के कैसे सेवा कैसे कर सकते हैं। वो हम कई तरह से कर सकते हैं। जैसे जो गरीब लोग हैं, जैसे सचरित में भी बाबा ने कहा, बाबा ने अन्नदान को बहुत महत्व दिया, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि अगर पेट शांत होगा, अगर भूख नहीं होगी तो बहुत से ऐसे गलत काम हैं जो हम नहीं करेंगे, क्योंकि पेट से ही शुरू होते हैं। जो भी कहते हैं ना कि मन के विकार, जो भी गलत सोच, वो सब पेट से शुरू होती है। लाइक अगर हमें भूखे हैं तो हम चोरी के बारे में सोचेंगे, अगर हमें भूख लगी हम किसी को मार भी सकते हैं, क्योंकि भूख इंसान से कुछ भी करा सकती है। इसीलिए बाबा ने सचरित में लिखा है कि अन्नदान महादान। फिर आता है कि जैसे किसी को वस्त्र की अगर आवश्यकता है तो हम उसको वस्त्र दें, किसी को अगर दवाइयों की आवश्यकता है तो हम उनको दवाई दें। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, मतलब सोसाइटी में हम बहुत तरीके से सर्व कर सकते हैं। जैसे कोई बुजुर्ग हैं, उनका कोई नहीं है तो उनके पास बैठ के उनका दुख बांटना, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करना, उनको एहसास कराना कि वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं, ये भी एक सेवा है। सेवा खाली ये शारीरिक कार्य नहीं है, सेवा एक मानसिक कार्य है। शारीरिक कार्य करते हैं जब हमारे हाथ के द्वारा हम किसी की मदद करते हैं, मानसिक कार्य करते हैं जब हम किसी को मन से किसी को शांत करते हैं, किसी को दिलासा देते हैं, किसी को कंसोल करते हैं। कोई बहुत दुख में है, वो किसी के साथ कुछ बांटना चाह रहा है, उसको भूख नहीं है, उसको वस्त्र नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसके दुख, उसकी बात सुन सके और उसके साथ बैठ के 2 घड़ी बात कर सके। आज अगर हम देखें, अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो इतने वृद्धाश्रम बने हुए हैं। वो वृद्धाश्रम इस बात का प्रतीक हैं, इस बात का एग्जाम्पल हैं कि हमने कैसे अपने बुजुर्गों की देखभाल करनी बंद कर दी है, कैसे हमने उनको छोड़ दिया है, कैसे हमने उनको सड़कों पे छोड़ दिया। जिन माँ बाप ने हमें पैदा किया, हमने उन्हीं को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये क्या कर रहे हैं हम? ये गलत है। भक्ति हो या कुछ भी हो, भक्ति में भी सबसे ज़रूरी सेवा ही आती है। अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं और आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति सब व्यर्थ है, भगवान आपसे कभी खुश नहीं होंगे। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, उनको आप कष्ट दे रहे हो, उनको आप यातनाएं दे रहे हो, तो उनके दिल से जो निकलेंगी वो दुआएं नहीं निकलेंगी, वो बद्दुआएं निकलेंगी। आप कितनी भी भक्ति करते रहो, वो भक्ति आपको कभी नहीं फलेगी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। सेवा के तो बहुत तरीके हैं, खाली सेवा ये नहीं है कि हमने बस फल बांट दिए, खाना बांट दिया, कपड़े बांट दिए, यही सेवा नहीं हो सकती। सेवा हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। जो लोग जैसे जिन्होंने कभी सेवा नहीं करी, जैसे बाहर के देश हैं, वहाँ उनको सेवा का उतना अच्छा मौका शायद नहीं मिलता, क्योंकि अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाहर उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन हम अगर बात करें कि हम सेवा कैसे कर सकते हैं, फिर भी हम सेवा कर सकते हैं। हम जो कीड़े मकोड़े हैं, हम जो छोटे छोटे जानवर हैं, हम उनको भी खिला सकते हैं, वो भी सेवा है। उनको भी खाना चाहिए, उनको भी पानी चाहिए, तो हम उनकी भी सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए सेवा का कोई अंत नहीं है। दिल से अगर सेवा आपने सोची है कि मुझे सेवा करनी है, तो भगवान आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। बस उनसे विनती करिए कि वो आपके मार्गदर्शक बने रहें और आपको इस सेवा के मार्ग पे वो चलाने की कोशिश करें। वो कोशिश करेंगे, चलना आप ही को है। कहते हैं ना, बस भगवान से हर क्षण ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें एक सतमार्ग दिखाओ, जिस पे चल के हम आगे अपने जीवन को कुछ एक मीनिंग दें। हम सब कहते हैं ना कि हम सबको भगवान ने इतना दिया है कि वो हमारी औकात से बहुत ज़्यादा है। फिर भी हम समझते नहीं है कि हमें इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। हम उसका इस्तेमाल अपनी भौतिक, कहते हैं ना, भौतिक भूख मिटाने पे कर रहे हैं। कोई नई चीज़ बाज़ार में आएगी, हम खरीद लेंगे। कोई महंगी गाड़ी हो गई, महंगे आभूषण हो गए, इन सब में हम लगे हुए हैं। उस गरीब की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, जो एक वक्त तो रोटी खा रहा है, दूसरे वक्त उसको पता नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम भी करते हैं, हम जैसे ये अन्नदान हम करते हैं। हम हर थर्सडे और संडे हमारा फिक्स्ड है। जब से ये कोविड शुरू हुआ था, हम हर थर्सडे संडे हमारी सेवा लेबर चौक पे होती है। लेकिन उसके बाद भी हम जब भी जाते हैं, वो उतनी ही हम परेशानी उनके मुंह पे देखते हैं। मतलब वो हमें फिर ऐसा लगता है कि हम शायद कुछ नहीं कर रहे। तो बस बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा, कोई भूखा, कहते हैं हमारा एक ही उद्देश्य है कि कोई भूखा ना सोए। मतलब भूख बस सबको उतना ज़रूर मिले जिसमें कि उसका पेट भर जाए। और ये मदर टेरेसा ने कहा था, बहुत सुंदर, मैं अपना आइडल मानती हूँ मदर टेरेसा को। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भूख से मरता है तो हम उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। दिस सोसाइटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सन हु डाइड बिकॉज ऑफ हंगर, एंड दैट इज़ नॉट गुड थिंग। हमारे पास जितना होता है हम सब कोशिश करते हैं कि वो सब हम खा लें। हम ये भूल जाते हैं कि कोई है जिसको अगर हम आधा खाएंगे तो वो आधे से हम उसकी भूख मिटा सकते हैं। तो सेवा के दरवाजे सबके साथ, सबके लिए खुले हुए हैं। अगर कोई सेवा करना चाहे तो, अगर कोई दिल से उसके सेवा आ रही है तो वो सेवा ज़रूर कर सकता है। सेवा एक बहुत अच्छा कर्म है, लेकिन उसमें भी अगर हम किसी को, कोई है जो, जैसे किसी को ये शराब पीते हैं लोग, कोई ये गांजा खाते हैं, कोई कुछ खाते हैं, कोई कुछ गलत चीज़ें खाते हैं, फिर वो खाने से कई बार उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार वो मर जाते हैं। तो अगर उसको हम सेवा बोलते हैं तो वो गलत है। हमें पता होना चाहिए हमें कि हम जहाँ सेवा कर रहे हैं, हम अपना चाहे पैसा दे रहे हैं या हम अपना सामान दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो सही हाथ में जा रहा है या नहीं जा रहा। किसी को शराब पीने के लिए पैसे देना हमारे बुरे कर्म में आएगा, वो अच्छे कर्म में नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसकी एक गलत आदत को पैसे दे के बढ़ावा दिया कि लो हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम और शराब पीना। नहीं, हमें उसकी शराब छुड़ानी है। अगर हम उसको शराब छुड़ाने के लिए दवाई देंगे, वो एक सच्चा कर्म होगा, वो एक अच्छा कर्म होगा। तो इसलिए हमें इन बातों का तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ हम अपने धन को या अपने सामान को या जो भी वस्तु है जिसको हम दे रहे हैं, हमें उसका ध्यान रखना होगा कि हम वो सही जगह दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वो किसी के लिए सफलता का मार्ग हम खोल रहे हैं या किसी को असफल बना रहे हैं। तो कहते हैं कि सेवा सिर्फ हमें दिखावे के लिए सेवा नहीं करनी है। सेवा तो एक भाव है। कहते हैं ना कि सेवा, जब हम किसी के सामने जाते हैं तो हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए कि ये इंसान कितना दुखी है, उसके दुख में हमें वो दुख हमारे अंदर आना चाहिए। सच्ची सेवा वही है जब हम दूसरे के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं और इतना अपना बना लो। कहते हैं ना कि सेवा जब करो तो सामने वाले के भाव, सामने वाले के साथ एक वो संबंध पैदा करो, एक इतना अपनापन पैदा करो कि वो आपके परिवार के हिस्से की तरह से बन जाए। वो पराया नहीं है। ये जो है, चाहे वो गरीब अमीर, ये हमने भेद पैदा किया, भगवान ने थोड़ी बना के भेजा था। ये हम हैं जो ये सब हम क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में। हम अच्छी चीज़ें क्रिएट नहीं कर रहे, हम बहुत ख़राब चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। ये गरीब आदमी है, ये लो इनकम ग्रुप, ये मिडिल इनकम ग्रुप, ये हमने बनाए हैं।
भगवान ने एक इंसान बनाया था और भगवान ने उसको एक दृष्टि दी थी। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी आंखें सदा नीचे की तरफ रहती हैं, रहनी चाहिए। जिस जो बना के उनको भेजा है वो नीचे देखने के लिए भेजा है, लेकिन हम इतने दुष्ट हैं। बाबा कहते हैं ना कि सबसे अगर कोई चतुर है तो वो इंसान है। हम उनसे ऊपर की तरफ देखते हैं। जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊंची चीज़ की तरफ देखते हैं और वो हमारे अंदर अहंकार पैदा करता है। तो अपनी दृष्टि हमेशा ज़मीन पे रखो, हमेशा नीचे देखो। कहते हैं ना कि अगर कभी भी आपके मन में ये विकार आता है कि मेरे पास ये नहीं है, तो सदा नीचे देखो, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा भी है जो आपके पास है और उसके पास वो भी नहीं है। हर क्षण भगवान का, हर क्षण प्रभु का धन्यवाद करो। बी इन ग्रेटिट्यूड की आपने हमें 2 वक्त की रोटी दी, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। आपने हमें वस्त्र दिए जो हम शरीर ढक रहे हैं अपना। आपने हमें अगर बीमारी दी तो उस बीमारी को दूर करने के लिए आपने हमें पैसा दिया, हम दवाई खरीद सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, दवाई नहीं। मुझे बहुत दुख होता है, तो मुझे बहुत कष्ट होता है जब मैं किसी भी गरीब को देखती हूँ। जैसे हम सेवा के लिए जाते हैं, वो बच्चे हमसे कहते हैं दीदी खिलौने लाना, दीदी ये लाना, तो वो अच्छा समय नहीं होता हमारे लिए, लेकिन वो हमें इतना अपना मानते हैं। वो हमसे कहते हैं दीदी कल सब गरम समोसे ले आना, क्योंकि उनको एक उम्मीद है कि अगर हम इनको बोल रहे हैं तो कल ये ज़रूर लेके आएंगे। तो एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा प्यार, हमें वो सेवा में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो वो प्यार और भाव है। बिना प्यार के, बिना भाव के नहीं है सेवा, क्योंकि हमें वो दिखाना नहीं है, कोई वो ओनरशिप लेने के लिए नहीं है। ये समझ के करो कि बस हम एक निमित्त माध्यम बनाए गए। हमें भगवान ने इस्तेमाल करने के लिए कि तुम सेवा करो, इस पृथ्वी पे भेजा है। अगर हम ये समझने लगे कि मैं ये कर रहा हूँ, तो नहीं, वो मैं हमारे अंदर ईगो लाता है। वो ईगो सब कुछ नष्ट कर देता है। उनको ये एहसास कराना होगा कि हाँ, वो हमारे अपने बच्चे हैं, वो हमारे अपने भाई बहन हैं और हम सदा उनके साथ खड़े रहेंगे। और उनको सिखाना भी है कि मतलब लाइक अगर हम खाना खिला रहे हैं तो उस खाने की कदर करो। कहते हैं ना कि अगर कदर नहीं होती किसी भी इंसान की दृष्टि में, अगर कदर नहीं है जो चीज़ उसको मिल रही है, तो वो फिर उसको फेंक देगा, फिर वो उसको वेस्ट कर देगा। इवन हम अपने जीवन में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत खाना फेंकते हैं, इधर से उधर फेंक देंगे। बहुत ज़्यादा बना लिया, पड़ा है, वो नहीं खाया, फेंक दिया, किसी को दिया नहीं। लेकिन तो कभी भी ये सब हमें नहीं करना चाहिए। अन्न का निरादर कभी नहीं करना चाहिए हमें। सेवा एक एहसास है, सेवा एक माध्यम है, सेवा एक प्यार है। अगर उसको प्यार से करेंगे, हम माध्यम बने ये सोच के करेंगे, हम ओनरशिप नहीं लेंगे। हर कोई सेवा कर सकता है। सेवा किसी के लिए भी सेवा के मार्ग बंद नहीं है। बस ये हमें दिल से तय करना है कि हमें सेवा करनी है या नहीं करनी है। बी इन ग्रेटिट्यूड towards God that He has given you. He has chosen you for something good, for this सेवा path, because इससे सुंदर कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि अगर कहीं आपको सच्चा सुख मिल सकता है तो जब आप किसी गरीब के गले लगते हो ना, तो वो जो आशीर्वाद आपको देता है ना, उससे बड़ा आशीर्वाद जीवन में आपको कोई नहीं दे सकता। और मेरी ये एक राय है कि आप सभी लोग जो भी हैं वो एक बार इस चीज़ को करके देखना, किसी सड़क पे चलते हुए किसी गरीब के गले लगना, और फिर देखना कि आपको क्या लगेगा। जय साईं राम।